साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में श्री झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर गुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका श्री सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें रमेनी नंबर 60 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है रमेनी नंबर 61। धर्म कथा जो कहते ही रही, लावर उठे जो प्रात ही कही। लावर बेहाने लावर संझा, एक लावर बस हृदय मंझा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका करते हुए कहते हैं इस दोहा में कि धर्म कथा जो कहते हैं बड़े बड़े पंडित भाई, जो मिथ्या अनुमान है ताय सत्य समझाए। साय प्रात जो पढ़ते हैं सो लबारी जान, एक लबारी उपदेश को लीन हृदय में मान। साहब कह रहे हैं कि धर्म कथा जो कहते हैं बड़े बड़े पंडित भाई जी धर्म की कथाएं कह रहे हैं, जो मिथ्या अनुमान है, जहां में कोई सार नहीं, क्योंकि चितमन बुद्धि वाणी से परे बताते हैं तो सार कहां से आएगा। ताय सत्य समझाए, और उसी झूठी वाणी को सत्य समझाए कि कहते हैं। साय प्रात जो पढ़ते हैं सो लवारी जान, और सुबह शाम जो कथाएं पढ़ते हैं ना, ये लवारी बातें। एक लवारी उपदेश को लीन हृदय में मान, और उसी लवारी झूठी वाणी को और हृदय में धारण कर लेते हैं और भूले रहते हैं। राम केर मरम नहीं जाना, ले मत ठानिन वेद पुराना। वेद केर कहल नहीं करई, जरते रहे सुस्त नहीं परई। सदुदे कहते हैं कि राम केर मरम को जानत कोई नहीं भाई। जो राम चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, जो सबका जनैया है, इसको तो ये जानते नहीं, और कल्पना से राम मान करके बाहर खोजते हैं। अपनी मत अनुमान करी वेद पुराण बनाए, और अपने मत से इन्होंने वेद पुराण बना लिए और स्वयं भूले और दूसरों को भुलाते रहे। वेद केर कहा करें नहीं को समझाए, वेद केर कहा करे नहीं को समझाए। और वेद में जैसी रीति रिवाज है वैसे भी तो नहीं चलते ये लोग। निस दिन जरते ही रहे, कहूं न कोई शीतला है। और निस दिन जलते ही रहे, इनको शीतलता नहीं मिली, इनके मन को शांति नहीं मिली, धोखे में समय सारा गमा दिए। गुणातीत के गावते आप ही गए गमाए, माटी का तन माटी मिल गो, पवन ही पवन समाए। साखी नंबर 61। सदगुरुदेव जी कहते हैं साखी में, साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो। गुणातीत के गावते आप ही गए गमाए, माटी का तन माटी मिले गो, पवन ही पवन समाए। एक दिन गुणातीत के गावते गावते तो अपना ही शरीर चला जाएगा, अध्यास गंदे बनेंगे और खानियों भटकना पड़ेगा। माटी का तन माटी मिले गो, और ये तो शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी मिल जाएगा, और पवन है वायु, वो वायु में। चेतन जीव जैसे करेगा तैसे संस्कार बस खानियों में चला जाए। रमेनी 62। जो तू करता वर्ण विचारा, जनमत 3 दंड अनुसारा। जनमत शूद्र मुए पुन शूद्रा, कृतम जने घाले जग धंधा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस दोहा में गुरुमुख से समझा रहे हो, कहते हैं कि जो तुम आपन करत हो, निस दिन वर्ण विचार, जनमत ही त्रिदंड को क्यों न कियो अनुसार। जनमत ही
जो शूद्र है, मुएहु पुन शूद्र, कृतम जनेऊ डारिया, जग धंधा को क्षुद्र। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि जो तुम आपन करते हो निस्दिन वर्ण विचार, जो वर्ण विचार करते हो तो विचार करो आपका, और जो और भी आपने माने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही तरीके से जन्म हुआ, सभी शूद्र हुए, जन्मत ही त्रिदंड को क्यों न कियो अनुसार, और जन्मत ही त्रिदंड को क्यों न किया था, ये वेद रीति जन्मते क्यों न की, जन्मत ही को शूद्र है और जन्मत ही को शूद्र है। बताओ, सारे के सारे ही शूद्र हुए ना, और क्षत्रिय होंगे तो सारे के सारे, ब्राह्मण होंगे तो सारे सारे, वैसे होंगे तो सभी होंगे। मुएहु पुन शूद्र, जो जन्मत शूद्र है तो मरने पर शूद्र, तो आप जन्मते शूद्र थे तो मरने पर भी रहोगे। कृतम जनेऊ डालिया, जग धंधा को क्षुद्र, और जी तो आपने वैसे क्षुद्र तुच्छ बुद्धि से जनेऊ डाल के ब्राह्मण बने हो। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे काहे न आया, जो तू तुर्क तुर्कनी को जाया, पेट ही कायन सुन्नति कराया। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भाई ये बताओ कि भगही ते सब होते हैं, भगही में सब जान। जो तुम ब्राह्मण सत्य हो तो भग द्वारे क्यों आए, तो भग के द्वारे क्यों आए, किसी और द्वारे से आना था। जो तुम तुर्क सत्य हो और तुर्कनी को जाए, तो माता के गर्भ में काहे न सुन्नति कराए, तो सुन्नति माता के गर्भ में ही करा लेनी थी, छोटी सी बात। अब नेक से काम को खुदा छोड़ दिया और सब कर दिया, पूरा शरीर बना दिया, पर नेक व लिंग की खाल नहीं काट सका। ये सब बेकार की बात, धोखे की है, और इनमें आना नहीं, इनको दूर करना। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जब तक इस भ्रम में भूले रहोगे, धोखे में डूबे रहोगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। कारी पियरी दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिल गाई, छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजु सारंग पानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, कारी पियरी गाय बहु, दूहो एक ठान, ताको न्यारा दूध पुण्य, काहुन दीन लखाए। छाड़ देव नर कपट को, कीने बहुत सयान, कहाँ है जाय पुकार हूँ, छाड़ो भरम जगमान। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, इस वाणी को छोड़ दो, भरम को छोड़ दो, कारी पीली गाय के दूध को बिलगाय के देख लो, पहचान कर लोगे। छाड़ो कपट नर अधिक सयानी, और कपट को छोड़ दो, सियाने मत बनो। भजो न सारंग पानी, और जो धनुष को धारण करने वाले जो राम हुए है ना, उनको आप भज रहे हो, ये सब आपकी मिथ्या कल्पना है। वो अपने कर्मों में गए, आप अपने कर्मों में जाओगे। रमणी 63। नाना रूप वर्ण एक कीना, चार वर्ण वे काहू न चीना, नष्ट गए करता नहीं चीना, नष्ट गए और मन दीना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका में गुरुमुख से समझा रहे कि नाना रूप और वर्ण भय, एक रूप ते जान। ये एक चेतन जीव है ना, इसी ने ये सारी गप मारी और सब खड़े कर दिए। सो नहीं काऊ चीनिया, जो चारों वर्ण बखान, जिसने चारों वर्णों का बखान किया, चारों वर्ण बनाए, उसको क्यों नहीं चीन रहे, उसे अलग जीव से अलग चीनना चाहते हैं। नष्ट गए ये जगत सब, जो नहीं करते चीन, और नष्ट गए ये जगत जीव, जो और मनदीन, जो अपना मन दूसरी जगह लगा करके धोखे में समय को गमा रहे। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना, बिमलक करे नैन नहीं सूझा, भया अयान तब किछू न बूझा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वेद पढ़ा जिन चारहु, सो गए जहड़ा है। चार वेदों को पढ़ पढ़ के जहड़ाए गए, इन्हें पता ही नहीं चला कि ये मनुष्कृत हैं। जाको कियो है वेद यह,
ताको भरम न पाए। और जिन्होंने वेद लिखे जिन्होंने उसका तो मरम पाए ही नहीं, धोखे में भूले रहे। ब्योरा कर ही आंधरे ऊंच नीच अर्थाय, और भया अज्ञानी कर्म में तब कछु बूझन आए। कर्म करते करते अज्ञानी हो गया, अपने आप को भूल गया, कुछ नहीं कर पाया, धोखे में समय चला गया। नाना नाच नचाए के नाचे नटके भेष, घट घट है अविनाशी सुनौ तकी तुम शेष। ये साकी नंबर 63। सदगुरुदेव जी कहते हैं नाना भाव नचावही, गुरबा नाचे नटके भेष, घट घट कहें अविनाशी गुरु और शिष्य विशेष। ये सब अविनाशी, चेतन से भिन्न अविनाशी मान रहे हैं, परमात्मा को मान गए। धोखे में इनका समय चला गया, अपने आप को जान नहीं पाए बेचारे। रमैनी नंबर 64। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया, जो सोबार कहूँ समझाई, तैयो धरो छोड़ नहीं जाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 64 नंबर की रमैनी में कि काया कंचन कारणे बहुविध जतन कराए, बहुत भांति के जगत में दीना मन पलटाए, जो 100 बार बुझाए कहूं तो वो छोड़ न जाए, जो मिथ्या अनुमान है ताको गयो बनाए। सदगुरुदेव कहते हैं कि मिथ्या अनुमान को बना बना करके मायावी गुरु वालों रख गए और मिथ्या अनुमान में ही डूब गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। काया कंचन जतन कराया, बहुत करते रहे, बहुत भांति के मन को पलटाते रहे, लेकिन अपने आप को न जान करके भ्रम में ही समय गमा गए। जन के कहे जन रह जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई, सदा धर्म जगे हृदय वसई, राम कसौटी कसतई रही, जोरे कसाबे अंते जाई, शोभाउर आपुई बोराई। सदगुरुदेव कहते हैं माया मुख से के भक्त जनन के कहते जो कोई रह जाए, जो कोई भक्ति करे, राम का भजन करे, परमात्मा का भजन करे, अष्ट सिद्धि नौ निधि सो साधन ही ते पाए, और साधन करेगा तो अष्ट सिद्धि नौ निधि पा जाएगा। भक्ति जाके हृदय में बसे राम की आए, योग जप तप ध्यान में जीव को कसे बनाए। ये खूब योग में जप में तप में ध्यान में जीव को कसते रहते हैं। राम कसौटी छाड़ के जो मन अंते जाए, सो बाव रहे जियरा आप जाए बोराए। और बावरे होकर के जियरा स्वयं बोरा जाते हैं। और ये कहते राम का भजन करेगा तो दिमाग सही रहेगा, और राम का भजन नहीं किया तो दिमाग बिगड़ जाएगा। ऐसे ये माया भी गुरु वाले भरमाते हैं। ताते परी काल की फांसी करहु नयापन सोच, जहां संतता संत सदावै मिल रहे धूत ही धूत। सदगुरुदेव गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं कि ताते परी काल की फांसी, सोच विचारो संत संध, संत निकट संत जावहीं मिल रहे अंध ही अंध। संतों के पास संत जाते हैं, अंधों के पास अंधे जाते हैं, ज्ञानियों के पास ज्ञानी जाते हैं, मूर्खों के पास मूर्ख जाते हैं। जैसा जो कर्म करता है तैसे लोग तहां चले जाते हैं। ये साकी नंबर रमई नंबर 64 की साकी है 64। रमई नंबर 65। अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचारहु, तू जियरा बहुत दुख पावा, जल बिन मीन कौन सच पावा। सदगुरुदेव गुरुमुख से समझाते हुए इस दोहा में कहते हैं कि अपने किए गुण सकल ताहि कहे निराकार। अपने ने सारे गुण किए, नाम रखे, सारा पसारा फैलाया, अपने को निराकार कहता है। यह अभागी मानुषा तुम न करहु विचार, हे मनुष्य तुम विचार नहीं करते हो, अपने से भिन्न निराकार निर्गुण मान करके भूले हुए हो। तू जियरा बहुते पाए दुख,
हे जीव तेने बहुत दुख पाए, खोज खोज करता, और करतार को खोज खोज के कितना दुख पाया। जैसे जल बिना माछरी, तलप बिना आधार, तलफत बिना आधार। जल के बिना मछली और तड़प तड़प करके बेचारी विकल होकर मर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से आप ईश्वर परमात्मा की कल्पना में तड़प के मर जाओगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। चात्रक जल हल आशय पाशा, स्वांग धरे भव सागर की आशा। चात्रक जल हल भरे जो पासा, मेघन बर से चले उदासा। राम नाम यह निज सारा, और झूठ सकल संसार। सदगुरुदेव कहते हैं कि चात्रक पीहू पीहू करते है, भरा रहे जलपास। चात्रक पक्षी होता है पपिया, पीहू पीहू करता है, जलपास में भरा रहता है पर पीता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पार की संत उपदेश देते हैं, पर ये भ्रम के लोग सुनते नहीं है। ऐसे जीव बहु भेष धरी, ब्रह्म सिंधु की आस। चात्रक के जल पास है, स्वाति बिना निराश। अस राम नाम निज जान के, जग में रहत उदास। सदगुरुदेव जी कहते हैं राम नाम के जाने बिना जो उदासी रहते हैं, उदासी मर जाते हैं। राम है ही नहीं, मिले कहां से? जो तो दशरथ का बेटा राम था, उसने अपने कर्म के फल भोगे, कृष्ण ने अपने कर्म के, विष्णु ने अपने कर्म के, और आप भी अपने कर्म के फल भोगोगे, आपको कोई मिलने वाला नहीं। हरि उतंग जस, हरि उतंग तुम जात पतंगा। यम घर की यऊ जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हियन समाई कांधरों छिपाई। हियन समाई छोर नहीं पारा, झूठा लोभ किचऊ न विचारा। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि हरि तो ज्योति स्वरूप है। ये माया भी गुरु वालों क्या कहते हैं कि वो हरि है ना, परमात्मा वो ज्योति स्वरूप है। तुम सब बने पतंग, और आप लोग पतंगा बने गए। अब बताओ, उसमें लगोगे तो जल के मर जाओगे। गुरबन के घर कीने ऊ, सदा जीव को संग। और आप गुरबन के संग में अपना संग किए, धोखे में पड़े रहे, अपने आप को जान नहीं पाए। कामिन अग्नि स्वरूप है, जीरा बने पतंग। गर्भ बास मां कीने हु, सदा जीव के संग। सुपने में धन पाइया, बड़ो हरस अधिकाय। हृदय रोकत ना रुका, कहवा रखे छिपाए। हृदय में भावे नहीं, छोरे नाही पार। अस झूठ लोभ उपदेश को, कोई न करत विचार। ऐसे झूठे उपदेश का कोई विचार नहीं करते, और धोखे में उस धन को मान करके और धनपति बन के बैठ जाते हैं, और जब देखते हैं तो धन मिलता ही नहीं, है ही नहीं। सुन मिले सुमृत कीन आप नहीं माना, तरवर तर छर छर होए जाना। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे बारन पारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप ही स्मृति बनाया, आप लिया है मान, आप ही स्मृति को बना करके आप ही उनको मान रहे हो। ब्रह्म पक्ष मां लाग के भय भस्म गलतान, और अपने ही गलती करके आप ही आप भस्म हो गए, दुख में डूब गए। दुर्मत जीव ब्रह्म ज्ञान है, सो डोले संसार। खोजे ही निर्गुण ब्रह्म को, सूझे बार न पार। और निर्गुण ब्रह्म मिलना चाहते हैं, निराकार मिलना चाहते हैं, उसका बार पार कुछ है नहीं, तो कैसे मिलेंगे? धोखा। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। साखी नंबर 65। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमचार। अब जो कहा न मानेंगे तो इनका भ्रमजाल कैसे छूटेगा? नहीं छूट सकता। रमेनी नंबर 66। सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमार मार्ग लावे।
सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सदगुरुदेव जी माया भी गुरबा लोगों का लेख बता रहे हैं कि सोई हितचित सोई बंधु मोहि को अधिक प्यार, जात कुमार्ग जियरा लावे भज मंझार। सोई सयाना जियरा भक्ति करे मन लाए, और करत खोज निस दिन रहे, कब न जात भुलाए। उस परमात्मा को हमेशा खोजता रहे, उधर ही अपना लक्ष्य रखे, वही मेरा प्यारा जियरा है। हे जीवो परमात्मा को पाओ, उसमें तब आ मिलोगे, नहीं तो मिथ्या धोखे में जाओगे। ऐसे ये मायावी गुरबा लोग कहते हैं। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धनसुत देख भया अभिमान। सदगुरु श्री पूरन साहब जी गुरुमुख से कहते हैं कि सोई झूठा जो जानिए, जीव तज अंते जाए। जो अपने आप को तज के, जीव को तज करके जो अंते जाते, वो झूठी बोलेगा, झूठी में फंसेगा। पारख के प्रकाश बल भजय राम ते भाई, और पारख के प्रताप बल से यदि चलेगा तो अपने आप को जान जाएगा, धोखे में कभी नहीं फंसेगा। थोड़े से अनुमान में बहुत भुलाने लोए, धन सुत के अभिमान में बहुत गए बिगोए। और धन के सुत के जिसके पद के अभिमान में बहुत भिगो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मिला नहीं। दिया न खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। दे उपदेश जग बांधिया, भरम में किया पयान। पढ़ पढ़ बानी मर गए, बचे सो वो ही जान। जो पारक का ज्ञान जिसको हो जाएगा, जड़ चेतन का भेद जो समझ लेगा वो ही बचेगा, नहीं तो ये बचने वाले नहीं है कोई। रमैनी नंबर 67। दे हलाई भक्त नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोय हृदय जाना। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। टीका ब्रह्ममुख। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि देह हलाए भक्त नहीं होई, स्वांग धरे जो कोई। सो बानी मोहि भावे नहीं, अनवरचनीय में सोए। अनिर्वाच्य में सोए। मुख में तो कछु और है, हृदय में कछु आन। ते नर मोहे न पाई हैं, सपने हूँ माय अयान। मैं ब्रह्म हूँ, मैं समय उत्पुत भरा हुआ हूँ, लेकिन लोग जानते नहीं, इसलिए अनभिज्ञ रह गए। इसलिए देह हलाने से, स्वांग रचने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं तो अखंड विशुद्ध ब्रह्म हूँ। ऐसे ये मायावी गुरबा लोग और धोखे में डालते रहते हैं। ते दुख पए हैं ई संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सुकर स्वान जन्म ते धरई। ते दुख पए हैं जगत में, चेतो तो होई उबार। जो गुरु किंचित निंदा करई, सुकर स्वान अवतार। यदि जिसने गुरु की निंदा की और कहा कि जी ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, और ये तो बात तो बुरी हालत होगी, ऐसे ये मायावी गुरु लोग कहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के सिवा दूसरा है ही नहीं। परमात्मा के बिना दूसरा कैसे होगा? परमात्मा के बिना जगत कैसे बनेगा? इस प्रकार से ये ढोंगी लोग भुलाते भरमाते रहते हैं। 184 जीव जंतु में, भटके भटके दुख पाओ। कहीं कबीर जो राम जाने, सो मोहिनी के भाव। साकी नंबर 67। साहब कहते हैं कि 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ। कहीं कबीर जो राम में जाने, सो मोहिनी के भाव। हे भाइयों, जो राम को जाने, परमात्मा को जाने, वो ही अच्छा है ना। जीव तो है ही नहीं, जिनान तो विकारी प्रचन्न है। ऐसे कई कीजिए मायावी गुरु वाले भुलाते हैं। कहते हैं परमात्मा को नहीं भजोगे तो भटक भटक करके मरोगे। रमैनी नंबर 68। ते ही वियोग ते भय अनाथा,
पर कुंज वन पावे न पंथा, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से कहते हैं इस रमेनी में की साखी इस रमेनी में कहते हैं रमे नंबर 68 में, कहते हैं वियोग ते जीव यह भयो है दीन अनाथ, परे बहु बानी जाल में कबहुन सूझे पाथ। वेद नकल जो करत है सो जाने जो कोई जाने बापुरा, भल अनुमाने सोए। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि ते वियोग ते जीरा भयो है दीनानाथ, अपने आप को नहीं जान पाया और परमात्मा को नहीं पा पाया, इसलिए जे अनाथ रह गया। जो परमात्मा है नहीं तो अपने आप को जानता नहीं। पर बहुबानी जाल में फंस करके अपने आप को भूल गया, वेद की नकल करता रहा और दूसरे झूठ पत्तल को चाटता रहा, इसलिए अपने आप को नहीं जान पाया। नटवट विद्या खेल जो जाने, तेहि गुण को ठाकुर भलो माने। वह जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलो पूछ जो अवसर आवे, केसहु के जन पूरा पावे। योग ध्यान जो करते है, प्रेम लक्षणा होय, और तह के गुण परमात्मा मान लेव भल सोय। ये माया मुख से लोग सुनाते हैं, कहते हैं कि वही परमात्मा भला है, उसको मान लो। वो है एक परमात्मा खेले सब घटमा है, एक दोय को तहाँ कछु लेखा कहा न जाए। वहाँ एक दोय को कोई लेखा नहीं, परमात्मा ही सत्य है। भली बात है अवही के, जो आवे यही वेर। कैसहु जन ब्रह्म पाए के, तजे 84 फेर। और जो भी हमारी बात को भली को मान लेगा तो उसका 84 का फेर मिट जाएगा, वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। ऐसा ये माया बिगुरबा लोग धोखा दे रहे हैं। जे कर शर्त ही लागे सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं सुख सिंधु निहार कबीर। जाकी सुरत लगी ब्रह्म में सो जानेगा पीर, सुरत लगे तो टरे नहीं सब में निहार मन थीर। जाकी प्रीत ब्रह्म में लगी वो ही पराई पीर को जान सकता है। सुरत लगे तो टरे नहीं, और जिसकी सुरत लग गई कि ब्रह्म सत्य है तो सब में निहार मन थीर, और सब में एक ही ब्रह्मोत्पूत भरा हुआ है। इस प्रकार से ये माया बिगुरबा लोग धोखे में डालते हैं। तमेनी नंबर 69। ऐसा योगन देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं ऐसा योग नहीं देखिया, भूला लिए गफिला है, और महादेव को पंथ चलावे बड़ो महंत कहा है। ये महादेव को पंथ चलाते हैं, भूत प्रेत पचराल कालका को पूजते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, भांग धतूरे खाते हैं और मुक्त होना चाहते हैं। ये सब बेकार की ढोंग की बातें। भूले पड़े रहते हैं, औरों को भी भुलाते रहते हैं बिना विचार। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा से दी माया प्यारी। कब दत्ते मासी तोरी, कब सुखदेव तो पची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। सदगुरुदेव कहते हैं हाट बाजारे बीच में, और नीचे लावे तार, और कच्चा सिद्धि सो जानिए माया लागे प्यार। तोर मवासी दत्त कब सुख कब तोप चलाए, और नारद कब बंदूक चलाई। व्यास कब बम बजाए, ने कब बंदूक चलाई, कब किसके मवासी किसके किले तोड़े। ये सब बेकार की बात है, ये माया भी गुरबा लोगों का ढोंग है। करहि लड़ाई मत के मंदा, ई अतीत के तरकस बंदा। भय भ्रक्त लोभ मन ठाना, सोना पैर लजावे बाना। घोरा घोरी कीन पटोरा, गांव पाए जस चले करोरा।
करें लड़ाई मत के मंदा, जो मत के मंद हो गए इसीलिए लड़ाई करते हैं इस ब्रह्म परमात्मा के नाम पर, जो है नहीं उसके नाम पर। ये अतीत के तर्क संबंधा, जे अतीत त्यागी हैं का तर्क संबंध सिपाही हैं। होए विरक्त लोभ मन ठाने, अज्ञानी मत मंद, और सोना पहर लजावे बाना घोरा घोर बटोर। गांव पाए जस चले करोरा, लीनी सेना जोर। और गांव पाए के चलते हैं जैसे कोई करोड़पति, बहुत करोड़ों की संख्या में, है ना। तो सदु दे गांव पाए जस चले करोरा, लीनो सेना जोर, और बहुत सेना जोर ले, लेकिन एक इतना व्यवस्थित गिरते हैं, पट्ट मच जाते हैं। सदु दे जी कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भ्रमते ही रहेंगे। सुंदरी नाशो है सनकादिक के साथ, कबूक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सदगुदे जी 69 नंबर की रमेनी में कहते हैं कि माया शोभा देत नहीं भेष धारण के साथ। यदि स्त्री को लेकर के यदि भेषधारी चलेगा तो समझ लो वो कच्चा है और लोक दृष्टि में भी गिर जाएगा। कब ही दाग लगाओ वही कारी हाड़ी हाथ, और कारी हाड़ी तो कभी भी दाग लगा सकती है, इसी प्रकार स्त्री भी। और कभी भी कोई बात हो गई तो झूठा भी दोष लगा सकती है, सत्यभाव भी लगा सकती है और झूठा भी लगा सकती है। इसलिए दूर रहना चाहिए स्त्रियों से। रमेश नंबर 70। बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो परे बिचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। सदगुरुदेव गुरुमुख से श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि बोलना का सो बोलिए, देखो कहाँ को भाई। मैं ही ब्रह्म जब बोलिया, तब ते जीव नसाए। मन अनुमाने ब्रह्म भो, एक न एक दृढ़ाए। बाड़ो ब्रह्म विकार तब, ब्रह्म ही जगत कहाए। सोई वचन अब बोलिए, जो कछ परे विचार। तत्व मस्याद जाल सब, सो त्यागे निर्धार। मिलहि संत कोई पार की, ताहि बचन कहो धोए। और जीव रूप ये सत्य है, ओ बहु मिथ्या होय। मिलहि भ्रमिक अज्ञान को, तहाँ रहो चुपकाए। सो नहीं चीने मनुष्य पद, धोखे में बोआए। सदगुरुदेव कहते हैं ये सारे के सारे धोखे पर बोरा गए, अपने आप को नहीं जाने। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अरद घट डोले, पूरा होय विचार ले बोले। ये शाखी नंबर 17 है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए इसमें कहते हैं, ये रमैनी शाखी नहीं, रमैनी नंबर 70 है। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहीं कबीर अर्थ डोले, पूरा हो विचार ले बोले। मिले कोई पंडित चतुर, और निज खोजी भाई। और तासो हित कर बचन करो, जाते अपन जुड़ाए। मिले मूर्ख कोई मनमती, तासो कछु न बोल। और मौन गहे रहो जीव में, वाक्य न करो अडोल। जोलो अर्ध घट जल रहे, डोलत रहे सो नीर। और जवलो हंसा ब्रह्म में, और तेलो नाही थीर। पूरा होय विचार ले, गुरु पारख बल धीर। सो बोले गुरु बुद्धि ले, शुद्ध वचन गंभीर। जो शुद्ध वचन बोलता है, जो गंभीर वचन बोलता है, ब्रह्म के भ्रम को त्याग देता है, झूठी कल्पना को त्याग देता है, माया गुरु वालों से दूर रहता है, उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।